तो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस और मैं हूं आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेल ट्रांसपोर्ट और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी मीनिंग को पढ़ना होगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें रेल ट्रांसपोर्ट की मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। मीनिंग ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रेलवे, इट इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अगर हम गुड्स को यानी वस्तु सामान को, पैसेंजर यानी यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाए बट रेलवे से, इसी को हम कहते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। इट इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट इंडियन रेलवे वॉज स्टार्टेड इन 1853 फ्रॉम ठाणे टू मुंबई, यानी ब्रैकेट में हमारे बॉम्बे आएगा। तो जो हमारी इंडिया की फर्स्ट रेलवे है वो कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी ईयर 1853 में। और फर्स्ट ट्रेन जो हमारी चली थी वो चली थी ठाणे टू मुंबई, यानी हमारा बॉम्बे। इंडियन रेलवे कैरी 3 मिलियन टन ऑफ फ्रेट एंड 23 मिलियन पैसेंजर एवरी डे। यहाँ पर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ऐड किए गए हैं इंडियन रेलवे के बारे में, जैसे कि इंडियन रेलवे कैरी 3 मिलियन टन ऑफ फ्रेट, 3 मिलियन यानी होता है 30 लाख टन का सामान, एंड 23 मिलियन पैसेंजर, 2 करोड़ 30 लाख यात्री हमारे इंडियन रेलवे से डेली का ट्रैवल करते हैं। यानी इतना सारा फ्रेट और इतने सारे पैसेंजर इंडियन रेलवे डेली बेसिस पे क्या करती है, कैरी करती है। इंडियन रेलवे इंक्लूड लोकल ट्रेन, कार्गो ट्रेन, मेट्रो, एक्सप्रेस लाइक राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, यहाँ पर और भी बताया गया कि इंडियन रेलवे में कितनी सारी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं लोकल ट्रेन भी चलती है, कार्गो ट्रेन यानी हमारी मालगाड़ी भी चलती है, मेट्रो, एक्सप्रेस, जैसे कि एक्सप्रेस के नाम में बताया गया कि राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको भी और कोई एक्सप्रेस के नाम अगर याद हो गए आप यहाँ पर फॉर श्योर ऐड कर सकते हैं। लग्जरी एक्सप्रेस इंक्लूड महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील, रामायण एक्सप्रेस एटसेट्रा। अभी लग्जरी एक्सप्रेस में क्या होता है, किसी हमारे नॉर्मल ट्रेन या हमारे नॉर्मल एक्सप्रेस से थोड़ी हटके होती है, थोड़ी हाई लेवल की सर्विस या लग्जरियस सर्विस उसमें प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो आप वो भी अगर आपको पता है तो वो भी आप इसमें नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील और रामायण एक्सप्रेस जो कि रामायण के थीम पे बेस्ट है। ओके, रेलवे मिनिस्ट्री लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जैसे कि इस हमारे पूरे रेलवे को चलाता कौन है, रेलवे की डेवलपमेंट को देखता कौन है? यस, ऑब्वियसली हमारी रेलवे मिनिस्ट्री यहाँ पर उसका काम देखती है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे एडवांटेजेस पे। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमारे एडवांटेजेस को। फर्स्ट एडवांटेजेस है यहाँ पर रेलवे ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत ही चीपेस्ट यानी सस्ता मोड का ट्रांसपोर्ट है। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले रेलवे की टिकट्स की, तो आप पाओगे कि रेलवे की टिकट्स बहुत ज़्यादा सस्ती। ओके, हम देखते हैं सेकंड, रेलवे कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स। जो हमारी रेल ट्रांसपोर्ट है वो हैवी एंड बल्की, हैवी एंड बल्की का मतलब होता है भारी भरकम सामान। आप देखते हो कार्गो ट्रेन से यानी मालगाड़ी से कितना ज़्यादा टन ऑफ फ्रेट, कितना ज़्यादा भारी भरकम सामान उससे जाता है। रेल ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट। अगेन हमने यहाँ पर कंपेयर किया है रेल ट्रांसपोर्ट को रोड ट्रांसपोर्ट से, कि रेल ट्रांसपोर्ट फास्ट है किससे, हमारे रेल रोड ट्रांसपोर्ट से। रेल ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। आप रेलवे से दूर का सफर भी कर सकते हो, या आपको टू या 3 स्टेशन, अगर आपको 2 से 3 स्टेशन यहाँ से वहाँ जाना है तो आप उसके लिए भी रेलवे का उपयोग कर सकते हो। रेल ट्रांसपोर्ट कैरी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर। जैसे कि हमने आपको मीनिंग में बताया कि रेलवे कैरी 23 मिलियन पैसेंजर, 23 मिलियन पैसेंजर यानी 2 करोड़ 30 लाख पैसेंजर। एक छोटी नंबर या एक छोटी संख्या नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इतने सारी भारी भरकम संख्या में, इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे पैसेंजर डेली रेलवे से ट्रैवल करते हैं, इसलिए बोला गया कि रेल ट्रांसपोर्ट कैरी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर। तो अब हमने देख लिया एडवांटेजेस। अब हम मूव करेंगे यहाँ से हमारे रेलवे के डिसएडवांटेजेस की तरफ। देखते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जैसे कि रेल ट्रांसपोर्ट डू नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। जैसे हमने देखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस यानी हमारे दरवाजे तक आके हमें सेवा प्रदान करता है, रेल ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। ओके, रेल ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन लाइक फ्लड एंड हैवी रेन। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखो, एक सिंपली चीज़ आपके दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि कोई भी प्रकार का या कोई भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, वेदर कंडीशन के आगे वो घुटने अपने टेक देते हैं। तो आपको हर डिसएडवांटेजेस में ये देखने मिलेगा कि वेदर कंडीशन से कोई ना कोई रोड या रेल या वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट, आप कोई भी बोल लो, वो अफेक्टेड होगा। तो हम देखते हैं थर्ड, रेल ट्रांसपोर्ट इज नॉट टाइम फ्लेक्सिबल, रेलवे फॉलो इट्स ओन टाइम टेबल। ओके, तो रेलवे का अपना खुद का टाइम टेबल होता है, रेलवे आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलता। रेलवे का एक फिक्स टाइम टेबल है, यानी रेलवे टाइम फ्लेक्सिबल नहीं है। ट्रेन का शेड्यूल फिक्स होते हैं, जब आप ट्रेन आएगी आपको उनके हिसाब से उनका टाइम फॉलो करना पड़ेगा, आपके इशारे से रेलवे नहीं चलती। रेल ट्रांसपोर्ट इज नॉट फ्लेक्सिबल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर हम कार्गो ट्रेन को पकड़ ले तो, यानी अगर आप देखोगे किसी और ट्रेन में लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि लोडिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि माल भरना या माल उतारना। ओके, किसी भी ट्रांसपोर्ट में माल को या गुड्स को भरना या उसको खाली करना, उसे हम बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग। रेलवे में बहुत कम टाइम होता है, तो माल फटाफट लोड करके या अनलोडिंग करना। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैंने तो देखा है कि बहुत बार लोडिंग करते टाइम, अनलोडिंग करते टाइम आधा ही माल लोड हुआ है, आधा स्टेशन पर रह गया। ओके, तो लोडिंग अनलोडिंग रेलवे ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं है, यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं है।
रेल ट्रांसपोर्ट नीड कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कहीं पर एक पूरा स्टेशन खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ उसके डेवलपमेंट के लिए, ओके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको ये वीडियो मैं सिंपल से सिंपल, है ना, आपको समझा सकूँ। ओके, तो मैंने अपना काम कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए आपसे मैं गुड बाय लेता हूँ।